अगर महिला कोई गलत करती है उस महिला को जाकर वो महिला पीटने का भी काम करेंगे। अगर पुरुष काम करते हैं तो पुरुष को पीटे, एकदम पीटेंगे। क्योंकि जो लोग लात का भूत होता है वो बात से नहीं समझते, इसलिए हम लोग टीम बनाएंगे और बहुत जल्द आप देखिएगा हफ्ता 10 दिन के अंदर हम लोग का पिटाई होने का भी। कुड़मी आंदोलन के टाइम इनका बहुत सारा फोटो वायरल हुआ था, उससे भी लोग पूछते थे इसका पीने खाने वाला फोटो वायरल हुआ है, लेकिन मैं उस समय भी इसका साथ देती थी ये बोल के कि सब पीते खाते हैं लेकिन किसी का दिखता है किसी का नहीं दिखता है। बहुत चीज मैंने ढका। पागल हो चुकी पूर्ण रूप से। अब घर में रह के वो खाली अब फोन खोल रही है और लाइव वीडियो बनाने का वही काम रह गया उसका। ऐसा कुछ अब उसके पास मुद्दा नहीं। निशा भगत का डिलिस्टिंग पूरे आदिवासी समाज कर चुका है, इसीलिए वो खाली सोशल मीडिया में भूख रही है। मीडिया के सामने वो औकात नहीं है, उसके पास कुछ मुद्दा नहीं है, बच गया। राजनीति में बड़ा महत्वाकांक्षा होता है, जिनको अपने व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए, चाहे राजनीति लाभ लेने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिल पाता है, तो व्यक्तियों का अपने जो समाज में जो अगुवा होते हैं उनका निजी चीज़ों में डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। जिस तरह का मैं कहना चाहता हूं कि जैसे कभी आपका कहा कि सर्टिफिकेट का बात, तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति का राजनीति में बड़ा महत्वाकांक्षा होता है, चाहे बीजेपी की तरफ से उनको टारगेट दिया जाता है कि उस पर टारगेट करो, उसके टारगेट करो, आरएसएस और बीजेपी के द्वारा उसको टारगेट ये लोग करते हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि हमको एक ही बता दीजिए कि एक भी आदिवासी समाज या संगठन के लोग डिलिस्टिंग का बात किया हो, चाहे सरना ईसाई का बात किया हो, चाहे कभी सनातन का बात किया हो, कभी नहीं। पूरी तरह से आप देखिएगा पूरे खंगालिया का जब मामला को, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि बीजेपी और आरएसएस के द्वारा इस तरह के एजेंडा को फैलाया जाता है और फैला करके राजनीति लाभ लेने के लिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाया प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, ताकि समाज में दुष्प्रचार किया जाए और राजनीति चुनाव के समय उसका लाभ लिया जाए। इसका एक ही मकसद है, राजनीति लाभ लेना। उराव मुंडा होना इम्पोर्टेंट है कि आदिवासी होना इम्पोर्टेंट है? एकदम आदिवासी होना इम्पोर्टेंट है। और उराव मुंडा क्या, उराव मुंडा, खड़िया हो, संथाली, बिरहोर, पहाड़ी, लोहरा, सब तो आदिवासी है। और साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ ये सभी आदिवासी है। सिर्फ और सिर्फ उराव और मुंडा के यहाँ पर रांची आसपास का संख्या ज़्यादा है, इसलिए सिर्फ पहले यहाँ पर उराव और मुंडा करते हैं। अब संथाल में जाइएगा तो संथाली और दूसरे समाज के लोगों के साथ लड़ाने का काम करते हैं। तो ये इस तरह का ये लोग का मनसा जो है, गलत तरह का जो मनसा है, ये कभी हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। और हम लोग एक साथ किसी भी पर्व त्यौहार, हम लोग हिंदू का भी त्यौहार में जाते हैं, मुसलमान का भी त्यौहार जाते हैं, क्रिश्चियन का भी त्यौहार में जाते हैं, लेकिन अपना परंपरा को हम लोग जरूर मानते हैं। और किसी का भी पर्व त्यौहार का, किसी के जाति धर्म का हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि हम लोग को एक साथ रहना है, एक साथ विकास करना है और एक साथ आगे बढ़ करके झारखंड का विकास करना है। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो अलगन बयान देती है, अब हम लोग टीम बनाएंगे, एक फौज बनाएंगे, एक पुरुष टीम और महिला टीम। अगर महिला कोई गलत करती है उस महिला को जाकर वो महिला पीटने का भी काम करेंगे। अगर पुरुष काम करते तो पुरुष को पीटे, एकदम पीटेंगे। क्योंकि जो लोग लात का भूत होता है वो बात से नहीं समझते, इसलिए हम लोग टीम बनाएंगे और बहुत जल्द आप देखिएगा हफ्ता 10 दिन के अंदर हम लोग का पिटाई होने का भी काम होगा। एक सवाल है, जो आप बात कहें आरएसएस और बीजेपी का, तो उसमें तो मिशन में कामयाब हो रहे हैं, आदिवासी को तो लड़वा रहे हैं, आपको जवाब भी देना पड़ रहा है उसका, तो मिशन में कामयाब हो गया। देखिए, कहने का मतलब अगर उधर से तीर चलेगा तो हम लोग भी तीर, धनुष, बम, गोली जो भी चलाएंगे उसको कटाच के लिए। अब वो चलाते जाएंगे और अपने को सिर्फ लगेगा तो चोट हमारे लोग को होगा, नुकसान हमारे लोग, हमारा समाज बटेगा। तो हम लोग बटे नहीं, इसके लिए हम लोग जवाब दे रहे हैं कि समाज हमारा बटे नहीं, टूटे नहीं, फटे नहीं। और इलेक्शन के समय में जो लोग का जो मनसा है वो मनसा पूरा नहीं, इसलिए हम लोग जवाब दे रहे हैं। ये आपका कहना कि हम लोग जवाब दे रहे हैं तो वो पूरा हो रहा है, ये नहीं, कतई पूरा नहीं होगा। पूरा जब होगा जब वो सत्ता में आ जाएंगे। सत्ता में हम लोग इसलिए किसी भी प्रकार से आने नहीं देंगे, क्योंकि जो डिवाइड एंड रूल हिंदू मुस्लिम करके जो आपस में लड़ाने का काम करते हैं, अभी सरना ईसा करके लड़ाने का काम करें, उराव मुंडा करके जो लड़ाने का काम करें, हम लोग इसको कभी पूरा नहीं होने देंगे। और इलेक्शन में इसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आदिवासी समाज के कई नेता बीजेपी में हैं, तो उन लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं, तो उन लोगों का कहना क्या है? उन लोग को तो अपने मर्जी से, अपने अंतरात्मा से बात को नहीं बोलना है। जब तक दिल्ली से उसको कोई आदेश नहीं आएगा आला कमान का, तब तक वो कुछ बोलेंगे भी नहीं। अगर कुछ बोलते हैं अपने मन मर्जी से तो शोकज हो जाएंगे, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे अगले वर्ष हो सकता है उसका टिकट ना मिले। इसलिए उनका औकात ही नहीं है कि अपने मन से बोल दे, अपने समाज के प्रति बात को बोल दे, अपनी मन की बात को बोल दे। कभी बोल ही नहीं सकते, जब तक आला कमान का आदेश नहीं आएगा तब तक एक साथ भी चाय से चूई नहीं बोलेंगे। निशा उराव जयपाल सिंह मुंडा के निजी जीवन पर फेसबुक में लिख रही है, फेसबुक जैसे खुले मंच पर लिख रही है, क्या कहिएगा? क्या इतने बड़े महापुरुष के बारे, निजी जीवन के बारे बोलना सही है? देखिए, ये जो दोनों बाप बेटी हैं जो मलाई खा रही हैं, बाप तो कांग्रेस का मलाई खा रहे हैं, बूढ़ा हो गए, अब बेटी अब बीजेपी का मलाई खाने के लिए और चल पड़ी है। इसीलिए बीजेपी के इशारा से उनके आदेश अनुसार काम कर रही है। और हो सकता है कि हम लोग अभी वो बोलने का अगर किसी को आदेश कर दे निशा उराव जी को कि अजय त्री के बारे बोले,
ज्योत्सना के बारे में बोलिए तो वो बोलेंगे, क्योंकि उन लोग आदेश का पालक है। और पालक हम लोग किसको कहते हैं? जैसे पत्ता हम लोग किसको बांधते हैं? पट्टा घर में खुटते किसको कहते हैं? डोगी को कहते हैं। तो ये लोग डोगी बन चुके हैं बीजेपी का, एकदम जंगली डोगी भी है, जो अपने समाज का नहीं हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है। ये लोग सिर्फ अपने सत्ता पाने के लिए, अपने समाज को मटिया मेट करने के लिए लगे हुए, समाज को मिटाने के लिए लगे हुए, और आने वाले दिन में समाज निस्तेनाबूद करके लोग सत्ता में हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को उजागर करने की आवश्यकता है और पूरे समाज को ऐसे लोगों का पुतला दहन करना पड़ेगा, और जरूरत पड़े तो घूस के इन लोगों का पूरा चीर हरण करने की भी जरूरत है। टीम आप लोग कब बना रहे हैं महिला पुलिस का जो आदिवासी समाज? बना ही हुआ है, बस कल से मोहर और ठप्पा लगाने की आवश्यकता है, और बहुत जल्द आपको ये टीम देखने को मिलेगा आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से। जो भाजपा आरएसएस चाहती थी कि आपस में आदिवासी समुदाय लड़ पड़े और दीकू मजा ले, वही काम निशा भगत ने कर दिया, आपस में लड़वा दिया। और हम लड़ रहे हैं, और वहाँ कमेंट करने वाले अधिकतर भाजपा आरएसएस के दीकू लोग जो है उसमें कितना मजा ले रहे हैं। देखिए, वही तो चाहता था कि ना लड़े आपस में और आदिवासी समाज आपस में लड़े, जो निशा भगत ने कर दिया, आपस में लड़ गई। और वहाँ इनके समर्थन में देखिए कितने दीकू लोग उतरे हुए और कितने अनाप शनाप कमेंट कर रहे हैं। बीजेपी आरएसएस के लोग मेरे बारे में गंदी गंदी कमेंट कर रहे हैं, मैं मुंडा बेटी हूँ, झारखंड राज्य में रह के आप लोग नेतागिरी करना है, और हमारे ही समाज के लोगों को गंदी गंदी बातें फोटो वायरल कर रहे हैं। सब भाजपा आरएसएस के लोग और भैरव भाई के कुछ समर्थक गंदा गंदा मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। जब उनका प्रोफाइल खोले तो भैरव भाई का फोटो लगा हुआ है। भैरव भाई, आपने ये सिखाया है क्या अपने भाइयों को कि आदिवासी महिलाओं को बाजार में नंगा कर दो? शर्म आनी चाहिए। अब ये लोग पूरा हमको बाजार में नंगा करके छोड़ा है सब बीजेपी आरएसएस के लोगों ने, वहाँ पर के दीकुओं ने। लेकिन फिर भी हम आदिवासी, हमारे में रिस्पेक्टफुल है बात करने का, इसलिए मैंने भाई बोला। मैं उनको बोलती हूँ, मेरे भाई आप अपने लड़कों को समझाइए, अपने प्रोफाइल से मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। कि जाति प्रमाण पत्र में धर्म के बदले हिंदू होता था लिखा हुआ, उस समय किसी को दर्द नहीं हुआ क्या? सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम मीडिया वाला को झारखंडी जवाहर है। देखिए, ज्योत्सना का आईडी को लेकर आज सोशल मीडिया में इसका जाति प्रमाण पत्र को जिस प्रकार से निशा भगत के द्वारा चलाया जा रहा है, उसको शायद ये नहीं मालूम है कि जाति प्रमाण पत्र किस स्थिति में बना था और क्यों बना था। देखिए, ज्योत्सना का जो पहला जो रांची का जो जाति प्रमाण पत्र है, ये इसका डीड के अनुसार बना है, क्योंकि भारत देश से पहले इनका दादाजी के नाम से वो डीड है। वो डीड मैं साक्षात देखा हुआ हूँ। और ज्योत्सना हमसे पूछी भी थी कि दादा हमको चुनाव लड़ना है वार्ड नंबर 19 का, तो हमको जाति प्रमाण पत्र बनाना है। तो मैं ही बताया था इसको कि डीड इतना पुराना है कि डीड के आधार पे भी आपका जाति रांची का बन सकता है। तो जब फाइलिंग किया था अपने जाति के आवासीय लेकर, तो वहाँ का जो विभागीय कर्मचारी के द्वारा मिस्टेक मुंडा जाति के लिखने का वजह उड़ाव कर दिया, और उसी समय कुर्मी का जंग छिड़ा हुआ था, और उसी समय का घटना है। तो पूरा प्रमाण तो ज्योत्सना क्रिकेटर दिखा दिया आपको। मगर मेरा कहना है कि जिस प्रकार से निशा भगत को डिलिस्टिंग जो चिल्ला रही, कुत्ता के जैसा भौंक रही, अभी अजय दा बोला ना कि ये लोग आरएसएस और भाजपा का पहनाया हुआ पट्टा का कुत्ता है, तो मैं खुले बता रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, ये निशा भगत का डिलिस्टिंग पूरे आदिवासी समाज कर चुका है। इसीलिए वो खाली सोशल मीडिया में भूख रही है। मीडिया के सामने वो औकात नहीं है, उसके पास कुछ मुद्दा नहीं है बच गया कि हम समाज का बेहतरी के लिए, भविष्य के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए, जल जंगल जमीन बचाने के लिए, अब ऐसा कुछ बात नहीं रह गया। अब वो पागल हो चुकी पूर्ण रूप से। अब घर में रह के वो खाली अब फ़ोन खोल रही है और लाइव वीडियो बनाने का वही काम रह गया उसका। ऐसा कुछ अब उसके पास मुद्दा नहीं है। सर, एक सवाल हम किए थे कि पहले जाति प्रमाण पत्र में धर्म के नाम पर हिंदू रहता था, इस बात पे तो निशा उरांव या भगत ने कभी आपत्ति दर्ज नहीं किया। देखिए, निशा भगत तो खुद बोल रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, तो आदिवासी कैसे हिंदू है, इसका प्रमाण कैसे है? आदिवासी तो प्रकृति की पुजारी है, आदिवासी आदिकाल से है। तो आदिवासी तो पूरे ब्रह्मांड में देखिएगा तो आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है। मगर
हमारा संस्कृति परंपरा, हमारा पूजा प्रगति अलग है। हमारा पूजा प्रगति हमारे पाहन के द्वारा विधि व्यवस्था के साथ चलता है और हिंदुओं का पंडितों के द्वारा चलता है। इसीलिए मैंने कहा कि हिंदू से बढ़कर हिंदू हम लोग हैं, मगर हमारा संस्कृति परंपरा पूजा प्रगति के तहत हम बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। हमारा संस्कृति पूजा पाठ अलग है। हम बलि प्रथा वाले लोग हैं। हम मुर्गा मुर्गी से पूजते हैं, हड़िया पानी से पूजते हैं बिना देवी देवता को खुश करने के लिए। किसी हिंदू में ताकत है तो आके हम बोलते हैं कि मड़ई वहाँ मुर्गा बलि दे के देखिए मुर्गा का। आदिवासी ऐसा जात है कि जिसका हर प्रदेश में हमारा देवी मंडप है। हम लोग महादेव का पुजारी है, बुढ़ा महादेव का। और जिस प्रकार से आरएसएस के लोग जबरन आदिवासी को हिंदू हिंदू कर रहा है, ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है और सभी जात धर्म को बांटने का काम आरएसएस के लोग कर रहे हैं। चार है मंशा जो इनकी है, सरना ईसाई करते करते उराव मुंडा में करने का। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं अगर इनको इतना ही मेरे से दिक्कत था, बहन बोलती थी तो सामने आके बात कर सकती थी, लेकिन इन्होंने मैंने इनका कभी बुराई नहीं किया। कुड़मी आंदोलन के टाइम में इनका बहुत सारा फोटो वायरल हुआ था, उससे भी लोग पूछते थे इसका पीने खाने वाला फोटो वायरल हुआ है, लेकिन मैं उस समय भी इसका साथ देती थी ये बोल के कि सब पीते खाते हैं लेकिन किसी का दिखता है किसी का नहीं दिखता है। बहुत चीज़ मैंने ढका और आज भी मैं इनका सवाल का जवाब दे रही हूँ। ये सब लड़ाई लगवाना बंद कीजिए। पहले अमित शाह से सवाल कीजिए कि वनवासी बोलना बंद करे, और ये दीकू लोग जो आपको सपोर्ट करे ना, ये कभी काम नहीं आएंगे। ये गैर आदिवासी सिर्फ मजा ले रहे हैं हम लोग में लड़ाई लगवा के। और मोदी जी सरना सनातन की बात करते हैं भाजपा आरएसएस के लोग, तो मैं बोलूंगी अगर सरना सनातन एक है तो भारत को आदिवासी राष्ट्र बनाइए। और डिट लिस्टिंग की बात करते हैं तो चलिए भाजपा के साथ डिट लिस्टिंग का समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन आप नॉर्थ जाइए, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ से सारे आदिवासी क्रिश्चियन बन गए हैं। पहले उनको डिट लिस्टिंग कीजिए, तब छत्तीसगढ़ और झारखंड आइएगा। ये सब ओछी राजनीति यहाँ नहीं चलेगा, बाहर कीजिए ये सब। और मैं सभी आदिवासी भाइयों को बोलूँगी ऐसे ऐसे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है और समाज से बहिष्कार करने की आवश्यकता है। खदेड़ के निकालिए ये लोगों को, कहीं के नहीं रहे तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं आदिवासी समुदाय के लोग।